वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। ठीक है, तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार थरोली चेक कर लेते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है आया था 23 मई को एंड इसका लास्ट डेट रहने वाला है 15 जून तक। ठीक है, 15 जून तक आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सैलरी जो है, स्टार्टिंग सैलरी जो है आपका वो 57,700 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा 7 CPC के हिसाब से। एंड फाइनल सैलरी वो इंक्रीमेंट होते होते बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 लाख प्लस जाने वाला है। ठीक है, उसके बाद चलिए यहाँ पे देखिए सारे डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं, उसके साथ टोटल वैकेंसीज एंड कैटेगरी वाइज वैकेंसी प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट्स देखिए बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फिनेंशियल स्टडीज, हिंदी, हिस्ट्री, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेज, मैनेजमेंट स्टडीज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉल साइंस, साइकोलॉजी, पंजाबी, संस्कृत, स्टैटिस्टिक्स, जूलॉजी। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं टोटल जो वैकेंसीज है वो 79 वैकेंसीज को एक साथ रिलीज किया गया है। ठीक है, जो कि काफी अच्छी बात है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, एलिजिबिलिटी। तो देखिए मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए विद 55% मार्क्स एंड उसके साथ साथ नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट मास्ट है। ठीक है, क्वालिफाई होना चाहिए नेट। ठीक है, अगर आपने PhD कर रखा है तो PhD के साथ भी आप अप्लाई कर सकते हैं कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी से। बट अगर आपने फॉरेन यूनिवर्सिटी से PhD किया है तो वो यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग का जो टॉप 500 यूनिवर्सिटी है उसके अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बस इंटरव्यू के थ्रू ही आपका सिलेक्शन होगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे किसी डिसिप्लिन में नेट कंडक्ट नहीं किया जाता है तो उनके लिए यहाँ पे PhD मैंडेटरी है। एंड अगर आपके पास PhD है तो कुछ कंडीशंस यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो ये कॉमन कंडीशंस होते हैं। PhD डिग्री आपका रेगुलर मोड पे होना चाहिए। PhD थीसिस मिनिमम 2 एक्सटर्नल एग्जामिनर से इवेलुएट होना चाहिए। एंड आपका PhD वाइवा जो हुआ था वो ओपन हुआ था कि नहीं वो चेक किया जाएगा। एंड PhD वर्क में आपका एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर आपके PhD वर्क में होना चाहिए एंड उसमें से एक रिसर्च पेपर कोई भी अच्छी जर्नल में, रेफर्ड जर्नल में पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, एंड आपके PhD वर्क में आपका एटलीस्ट 2 रिसर्च पेपर किसी भी सेमिनार, कॉन्फ्रेंस या फिर स्पॉन्सर्ड फंडेड किसी भी जगह पे अगर आपका पेपर प्रेजेंटेड है तो आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कंडीशंस फॉलो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका जो रिलैक्सेशन है, कास्ट से अगर बिलोंग करते हैं तो जो रिलैक्सेशन है वो आपको दिया जाएगा। ओके, उसके बाद सीधा चलते हैं एप्लीकेशन फीस पे। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं वो आप चेक कर लेना। आपको एटलीस्ट एप्लीकेशन के पहले एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है, नोटिफिकेशन को डिटेल में। उसके बाद देखिए एप्लीकेशन फीस जो है 500 रुपीज रखा गया है फॉर अनरिजर्व कैटेगरी, OBC एंड EWS कैटेगरी। बट अगर आप SC ST PWD या फिर वीमेन कैंडिडेट है तो फिर आपके लिए कोई फीस नहीं लगेगा, फीस को एग्जेम्प्ट किया गया है। ठीक है, यहाँ पे जो फीस देना है वो फुल्ली नॉन रिफंडेबल होने वाला है। एप्लीकेशन का सारा प्रोसेस यहाँ पे ऑनलाइन मोड पे होने वाला है। ठीक है, एंड पेमेंट भी ऑनलाइन होगा। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के थ्रू आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए मैं जो हर वीडियो में बताती हूँ कि लास्ट मिनट का रश बिल्कुल मत लेना। तो यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन किया है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड लास्ट मिनट रश द एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू अप्लाई अर्ली। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर देना। ठीक है, अगर अप्लाई करना ही है तो पहले ही अप्लाई कर देना। लास्ट डे के लिए या फिर लास्ट मिनट के लिए रश बिल्कुल मत लेना, रिस्क भी मत लेना क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नेटवर्क का इशू हो सकता है, वेबसाइट का कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो अगर कोई टेक्निकल इशू या फिर कोई भी प्रॉब्लम आता है तो फिर यहाँ पे एक मेल ID प्रोवाइडेड है, इसी मेल में आप मेल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, रिजर्वेशन आपको मिल जाएगा। जो कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से जो रिजर्वेशन दिया जाता है तो उनको वो मिल जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे इंटरव्यू के टाइम पे कोई भी TDA आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका इंटरव्यू में जो शॉर्टलिस्ट होने के लिए जो क्राइटेरिया चाहिए वो यहाँ पे लिस्टेड है। जैसे आप देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने ग्रेजुएशन किया है एंड ग्रेजुएशन में आपका मार्क्स जो है वो 80% या फिर 80% से ज़्यादा आया है तो आपको यहाँ पे 21 स्कोर दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपका मार्क्स ग्रेजुएशन लेवल में मार्क्स अगर 60% to 80% के बीच में है तो आपका यहाँ पे जो है 19 स्कोर मिलेगा। तो उसी हिसाब से आपका कितना क्या डिग्री है एंड उसी हिसाब से आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं कि टोटल कितना स्कोर आपको मिलेगा। ठीक है, अगर आपके पास PhD है तो फिर
25 स्कोर एंड नेट विद जीआरएफ है तो 10 स्कोर है, ठीक है। तो इसी हिसाब से आप अंदाजा मतलब आइडिया लगा सकते हैं, ठीक है, कि कितना स्कोर आपका आ रहा है। तो उसी हिसाब से आपको बुलाया जाएगा इंटरव्यू के टाइम पे, ठीक है। एंड आफ्टर इंटरव्यू अगर इंटरव्यू क्वालिफाई कर गए तो आपको फाइनली ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाएगा। ओके, यहाँ पे देखिए सारे रिलैक्सेशन एंड रिजर्वेशन को लेके दिया हुआ है इंपॉर्टेंट कुछ नोटिस। तो नोटिफिकेशन बहुत अच्छी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में एक साथ रिलीज किया गया है एंड जैसे मैंने बताया टोटल वैकेंसी जो है वो काफ़ी वैकेंसी एक साथ रिलीज किया गया है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में यहाँ पे आपको जॉब करने के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, तो प्लीज़ अप्लाई कीजिए, ठीक है। अप्लाई नहीं करेंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पे देखिए 79 वैकेंसी है। ओके, तब चलिए कि कहाँ से मिलेगा वो दिखा देते हैं। जैसे पहले तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट में जाना होगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट है स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ पे जाके देखिए, यहाँ पे जो नोटिस राइट हैंड कॉर्नर में जो नोटिस जा रहा है वहाँ पे आपको सेकंड में मिल जाएगा एडवर्टाइजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर करके, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं वेट करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा सेकंड नंबर पे वो एक्चुअली नोटिफिकेशन है। तो वहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट सभी कैंडिडेट्स के लिए। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, नीडफुल लग रहा है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें एंड शेयर कीजिए वीडियो को आपके नॉन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कभी भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाए एंड आपकी जो अपॉर्चुनिटी है वो बढ़ जाए। चैनल की जो कम्युनिटी सेक्शन है वहाँ पे भी जाके आप डेली चेक करें, क्योंकि वहाँ पे भी मैं अदर जॉब नोटिफिकेशन के बारे में अपलोड करती हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।